अब देखो नाम में क्या छुपा है, महा, है ना, तो कोई बड़ी डिजिट होगी, क्या है, शत, शतावरी, ठीक है। तो महा से याद रख लेना कि महा मतलब कोई बहुत बड़ी डिजिट होने वाली है, तो क्या है, शत। और आचार्य सुश्रुत ने इसी को क्या बोला है, यमला भी बोला है ना। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है, परिणामवती। क्यों बोला है परिणामवती, क्योंकि आगे चलते हैं कालावस्थी की तरफ, तो वहां पर कर दो डबल। डबल मतलब क्या, स्टार्ट तो फर्स्ट अनुवासन से ही होगा। Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to our aspirants. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। सो अभी तक हमने पेज 39 तक गोविंद पारिक कंप्लीट कर लिया है। सो इस वीडियो में हम पेज नंबर 40 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वाले पार्ट में जो है यहाँ पर जो देख सकते हो आप, यहाँ पर महाकषाय के बारे में डिस्कशन आया है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो कर्ण रोग हैं उसके लक्षण दे रखे हैं। मूविंग अहेड हिक्का के बारे में हम देखेंगे, हिक्का और कास, ठीक है। और बाद में जो है थोड़ा सा यहाँ पर पंचकर्म वाला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम देखेंगे महाकषाय। तो महाकषाय का वर्णन आप सभी जानते हैं, आचार्य चरक ने कहाँ किया है, सूत्र स्थान में, दैट इज चरक सूत्र 4th चैप्टर में किया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, जैसे पहला हम देख सकते हैं चरक ने भ्रष्ट मृतिका का वर्णन किया है, कहाँ पर, पुरुष विरंजनीय में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो वैकृत वर्ण है पुरीश का, उसको जो है प्राकृत वर्ण में कन्वर्ट कर रहे हैं, पुरीश विरंजनीय, रंजन करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कौन सा द्रव्य यहाँ पर यूज करने हैं, भ्रष्ट मृतिका, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले केवल मृतिका का वर्णन कहाँ पर आया है, तो अगर केवल मृतिका का वर्णन पूछा जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा, छर्दी निग्रहण महाकषाय में आया है, ठीक है, छर्दी के लिए। दूसरा, अगर मृत कपाल की बात करें तो उसका जो यूज है वहां पर आया है शोणित स्थापन महाकषाय, ठीक है। तो ये दोनों तीनों पॉइंट्स आपस में रिलेटेड हैं, तो आपको पता होने चाहिए। अगर केवल मृतिका पूछे बच्चों तो आंसर क्या लगाओगे, छर्दी निग्रहण, ठीक है। मृत कपाल पूछे तो शोणित, तो ऐसे याद रख लेना कि अगर किसी पेशेंट के में शोणित का क्षय हो रहा है, रक्त क्षय हो रहा है, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत से याद रखना है शोणित, ठीक है। और जो भ्रष्ट है वो किस में आएगा, पुरीश विरंजनीय में आएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर छर्दी निग्रहण महाकषाय, तो कौन कौन से ड्रग्स का यहाँ पर वर्णन आया है। पहला है जम्बू पत्र, आम्रपल्लव, लाजा, मृतिका और अनार मतलब दाड़िम, ठीक है। तो इन सभी चीजों का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है अम्ल रसात्मक द्रव्य भी है आपके पास में और कषाय रसात्मक भी है ना। तो एक तरीके से रुचि को भी बढ़ाएगा, और दूसरा अगर छर्दी ज्यादा आ रही है तो ऐसे में कषाय रसात्मक होने की वजह से स्तंभन भी करेगा, ठीक है। जैसे कि हमारा जम्बू हो गया, आम्रपल्लव है ना, तो ये सारी चीजें जो है स्तंभन भी करेंगे। मूविंग अहेड देखो, शोणित स्थापन महाकषाय, जैसे मैंने बताया आपको, मृत कपाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और गैरिक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, महाकषाय का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन क्वेश्चन ये हुआ करता था पहले के टाइम पे, अशोक और अर्जुन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। तो अशोक जो है उसका वर्णन वेदना स्थापन महाकषाय में बताया गया है, कहाँ पर, वेदना स्थापन, ठीक है। जबकि अर्जुन का वर्णन जो है उदर्द महाकषाय में आया है। तो अर्जुन के साथ याद रख लेना, अर्जुन भी और साथ में असन, अर्जुन और असन, इन दोनों ही द्रव्यों का वर्णन जो है बच्चों कहाँ पर किया गया है, उदर्द प्रशमन महाकषाय, ठीक है। जबकि आप सभी जानते हैं कॉमन प्रैक्टिस की अगर हम बात करेंगे तो अर्जुन अरिष्ट वगैरह जो है हम रुद्य, जो कार्डियक एलिमेंट्स वाले पेशेंट आते हैं वहां पर हम अर्जुन शाल इन सब का यूज करते हैं, है ना। लेकिन आचार्य चरक ने जो है इसको उदर्द प्रशमन महाकषाय में इंक्लूड किया है, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाए। ओके, नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा कि पुरीश विरंजनी में हम भ्रष्ट मृतिका का यूज कर रहे हैं। तो यहीं पर याद कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसका, मूत्र विरंजनीय का, कुछ पेशेंट्स आते हैं ना कि यूरिन का डिस्कलरेशन की कंप्लेंट लेकर आते हैं, है ना। तो मूत्र विरंजनी में किसका यूज बताया है, जो कमल पुष्प है उसके 7 भेद का वर्णन आया है, ठीक है। तो बस कमल आप याद रख लो, ये कमल का जो प्रयोग है मूत्र विरंजनीय में आया। ओके, साथ में मधुक, प्रियंगु, धात की पुष्प, इन सब का वर्णन भी मूत्र विरंजनीय में ही आया है। ओके, आगे देखो, महाकषाय से रिलेटेड ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत जरूरी है। तो जो हम अष्टवर्ग पढ़ते हैं, जीवक, ऋष्वक आदि, उसके प्रतिनिधि द्रव्य का वर्णन कराया है आचार्य भावप्रकाश ने, है ना। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से प्रतिनिधि द्रव्य बताए हैं उन्होंने। जैसे पहले अगर मैं बात करूं जीवक ऋष्वक की, तो जीवक ऋष्वक का जो प्रतिनिधि द्रव्य है वो क्या है, विदारी गंधा, विदारी गंधा। दूसरा मेदा महामेदा, अब देखो नाम में क्या छुपा है, महा, है ना, तो कोई बड़ी डिजिट होगी, क्या है, शत, शतावरी, ठीक है। तो महा से याद रख लेना कि महा मतलब कोई बहुत बड़ी डिजिट होने वाली है, तो क्या है, शत, शतावरी। आगे देखो, काकोली, क्षीर काकोली। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर हम क्षीर की बात कर रहे हैं, तो जो मिल्क है वो किसी एनिमल से ही मिल सकता है ना। तो किसका मिल्क यूज कर रहे हैं यहाँ पे, अश्वगंधा, अश्व से याद रख लेना, अश्वगंधा, ठीक है। लास्ट आता है हमारा क्या, रुद्धि वृद्धि। तो अगर आपके पास में रुद्धि वृद्धि नहीं है तो ऐसे में क्या यूज करोगे, वाराही। तो वृद्धि से वाराही याद रख लेना।
कि वृद्धि किसके समान हो रही है, वराह के समान हो रही है, पिक के समान हो रही है, तो वराही कंद। ओके, ये बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टवर्ग वाला पार्ट, प्रतिनिधि द्रव्य वाला पार्ट। जीवक ऋष्वक की जगह हो जाएगा आप विदारी गंधा यूज कर लो, मेधा महामेधा की जगह शतावरी, काकोली क्षीर काकोली की जगह अश्वगंधा, और लास्ट में वृद्धि वृद्धि की जगह वराही। ओके, अभी रिसेंटली भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था एपीजीटी में, आई थिंक 2020 या फिर 21 में इस पे क्वेश्चन आया था। एनीवेज, आगे चलते हैं। वन मोर थिंग, आपको वो भी पता होनी चाहिए कि आचार्य चरक ने कौन कौन से महाकषाय का वर्णन नहीं किया है। पहला मेध्य, उन्होंने मेध्य का वर्णन नहीं किया है ना। ऐसे ही दीप ने तो बताया है, लेकिन पाचनीय महाकषाय का वर्णन नहीं किया है। ओके, इसके अलावा पुरीश विरेचनीय का नहीं बताया है, पुरीश विरेचनीय, और वृश्य महाकषाय का वर्णन भी नहीं किया। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कर्ण रोग वाला पार्ट आ जाता है। तो देखो, सबसे पहले वो बात कर रहे हैं कर्णस्वेद और कर्णनाद की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कर्ण रोग का वर्णन कहाँ कहाँ आया है ना। तो आचार्य सुश्रुत ने तो उत्तर तंत्र 20 में इसका वर्णन किया है। कितने बताए हैं कर्ण रोग, तो उन्होंने 28 कर्ण रोग का वर्णन किया है, जबकि आचार्य चरक ने जो है केवल 4 बताए हैं, वो भी दोष अनुसार, है ना। और आचार्य वाग्भट का भी आपको पता होना चाहिए, उन्होंने 25 कर्ण रोग बताए। ओके, तो सुश्रुत ने 28, वाग्भट ने 25 और आचार्य चरक ने केवल 4 बताए। ठीक है, संख्या बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं दोषों की। तो अगर मैं बोलूं कर्णस्वेद और कर्णनाद, तो इन दोनों में ही जो प्रधानतः दोष है वो क्या है बच्चों, वात दोष है। क्या है, वात दोष है। ठीक है, लेकिन आचार्य माधव ने क्या किया, उन्होंने कर्णस्वेद में वात के साथ में पित्त भी बताया है। ओके, तो ये जो गोविंद पारिक में जो आपको वात पित्त दोष दे रखे हैं, पर लिख लो कि ये माधव निदान का रेफरेंस है। माधव बोलते हैं कि कर्णस्वेद में वात के साथ में पित्त भी संश्लिष्ट है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपको जो आंसर लगाना है वात ही लगाना है, अनलेस और अनटिल वहां पे उन्होंने रेफरेंस स्पेसिफाई किया होगी, हाँ भाई माधव का बताइए, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो कर्णस्वेद की बात कर रहे थे, आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं, अतीव स्वेद, जबकि बाकी शारंधर माधव जो अन्य आचार्य उन्होंने क्या बताया है, वेणु घोष उपमम, वेणु घोष उपमम। ठीक है, वेणु के समान जो साउंड आएगा वो किस में आएगा, कर्णस्वेद में आएगा। और इसमें जो आपको निदान मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, जैसे कि क्षय हो गया आपका, है ना, श्रम हो गया, और आहार सेवन में उन्होंने बताया कि अगर कषाय रस का अत्यधिक सेवन करोगे तो उससे भी कर्णस्वेद होने के चांसेस होते हैं। तो बेसिकली क्या देख रहे हो, वातवर्धक आहार सेवन की वजह से कर्णस्वेद हो रहा है ना। तो इसीलिए पेशेंट को जो है साउंड सुनाई देगा, नॉर्मल साउंड सुनाई देगा, वो क्या होगा, कैसा होगा, वेणु घोष उपमम। ठीक है, बांसुरी के समान सुनाई देगा। आगे चलते हैं कर्ण नाद की तरफ। नाद, अब देखो नाम से पता लग रहा है नाद वर्ड आया है इसमें, है ना। तो इसमें जो पेशेंट को जो साउंड सुनाई देगा वो कैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट वाला साउंड सुनाई देगा, है ना। ऐसे ही याद रख लेना, कर्ण नाद मतलब बहुत बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे ढोल वगैरह हो गए, नगाड़े हो गए, है ना। क्या क्या है इसमें एग्जांपल दिए उन्होंने, भेरी, मृदंग, शंखा नाम, है ना। जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं वैसा उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड पेशेंट को सुनाई देगा, किसमें, कर्णनाद में। दोष मैंने आपको बता ही दिया है कि दोनों में ही दोष जो है प्रधानतः वात बताया गया है। और क्योंकि दोनों ही रोगों में वात बाहुल्य है, दैट्स वाइज की जब चिकित्सा पढ़ रहे हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में सुश्रुत सूत्र, सुश्रुत उत्तर तंत्र 21 में, है ना। तो 21 चैप्टर में वो बता रहे हैं कि कर्णस्वेद कर्णनाद में क्या करना है आपको, कर्णपूरण बताया गया है। ठीक है, कर्णपूरण किससे करेंगे, सरसप तेल से, है ना, सरसप तेल, कटु तेल, तो इससे जो है कर्णपूरण बताया गया है। रीजन मैंने आपको बता दिया, निदान वात है, इसलिए क्या करोगे, वात के अपोजिट गुण वाले जो है द्रव्य उसका सेवन करेंगे। कौन सा है हमारा, जो स्नेह है, जो तेल है, वो वात के गुणों के अपोजिट होता है, इसीलिए वहां पर जो है सरसप तेल से कर्णपूरण बताया गया। आगे चलते हैं हिक्का की तरफ। तो हिक्का के बारे में हम कई बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आचार्य चरक ने चिकित्सा 17 में इसका वर्णन किया है, श्वास और हिक्का का एक साथ वर्णन आता है। लेटर ऑन 18 चैप्टर में वो वहां पर कास का वर्णन कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको वैसे याद करा चुकी हूँ, बट फिर भी चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले। देखो हिक्का में अगर मैं इसकी भेद की बात करूँ तो 5 भेद है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन से है, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का और व्यपेता। अब नाम से पता लग रहा है महाहिक्का मतलब महान वाली होगी, बहुत उसमें वेग वाली होगी, है ना। तो इन तीनों ही हिक्का में, जिसमें मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, महाहिक्का, व्यपेत और गंभीरा, इन तीनों में ही जो है पेशेंट की डेथ जो है, मृत्यु जो है वो निश्चित बताई गई है। डेथ तो होनी है, असाध्य ही है ना। लेकिन मोस्ट फैटल जो है वो कौन सी हो जाएगी, महाहिक्का। क्यों, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है, महाहिक्का, है ना। तो क्या बताया गया, सर्वगात्र प्रकंपनी। तो जब किसी को हिक्कप्स आते हैं तो पेशेंट की बॉडी थोड़ी सी शेक करती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया है, सर्वगात्र प्रकंपनी मतलब इतना वेग उसका स्ट्रांग होने वाला है क्योंकि उसका महान नाम है ना। तो इसीलिए पेशेंट की बॉडी पूरी की पूरी इसमें शिवरिंग होगी। ओके, सर्वगात्र प्रकंपनी, कंप होगा उसमें। ओके, और क्या बताया है, करोति सततम हिक्का मतलब कंटिन्यूअस पेशेंट को बार बार हिक्कप्स आएंगे। और
एक द्वि त्रिगुना तथा, या तो एक एक करके या दो दो करके या तीन तीन इंटरवल्स पे उसको जो है हिक्का आएंगे, या फिर करोति सततम हिक्का कंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। और स अश्रु विप्लुतम नेत्रस्य स्तब्ध शंख च्युत भ्रुवः, तो इन सभी रीजन में जो है उसको प्रॉब्लम होने वाली है। कहाँ कहाँ? स अश्रु मतलब वेग इतना स्ट्रांग है कि उसको जो है वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है आइस से, है ना। स्तब्ध शंख, और जो शंख प्रदेश है, जो टेम्पोरल रीजन है, वहां पे स्तब्धता हो जा रही है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें वो कौन कौन सी हैं? महामूला, महावेगा, महाशब्दा, महाबला, जितने भी लक्षण है वो महा से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। स्रोतांसी मर्मानी संरुद्धयो हो, और क्योंकि ये मर्म प्रदेश पर आघात कर रही है इसलिए तो असाध्य हो जाएगी, ओके। और इसके लिए अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो क्या है? सद्य प्राणहरा, तुरंत पेशेंट की डेथ, सद्य प्राणहरा। और ये जो सर्वगात्र प्रकंपनी लक्षण है आचार्य सुश्रुत ने बोला है, ठीक है। पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया है। आगे चलते हैं व्यपेता हिक्का। तो व्यपेता से पहले गंभीरा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसी सीक्वेंस में याद करोगे तो इजी रहेगा। सेकंड नंबर पे आती है हमारी गंभीरा, उसके लिए क्या बोला गया है? प्राणांत की मतः, प्राणांत की, प्राणों का अंत करने वाली। जैसे मैंने बताया ये तीनों ही हिक्का जो है मृत्यु करना उनका निश्चित उसका काम है ना। तो गंभीरा के लिए बताया क्या? प्राणांत की मतः। लेकिन ये उत्पन्न कहाँ से होती है वो जरूरी है। कहाँ से होगी? नाभि पक्वाशय से, नाभि पक्वाशय से, ओके। थर्ड नंबर पे आती है हमारी व्यपेता, व्यपेता हिक्का, ठीक है। तो व्यपेता हिक्का जो है वो कहाँ से उत्पन्न होगी? जत्रुमूल से, जत्रुमूल से उत्पन्न होगी हमारी व्यपेता, ठीक है। और इसके लिए क्या बताया गया? प्राण उपरोधनी, प्राण उपरोधनी। तो पहले के लिए क्या बोला गया? सद्य प्राणहरः, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, दैट इज महाहिक्का। दूसरे के लिए क्या बताया गया? गंभीरा, वो क्या है? प्राण अंत की, अंत करने वाली। और थर्ड आती है हमारी व्यपेता, तो क्या करेगी? उपरोध उत्पन्न कर रही है ना, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रही है, दैट्स व्हाई प्राण उपरोधनी हमारी हो जाएगी थर्ड नंबर पे, ओके। और आचार्य सुश्रुत ने इसी को क्या बोला है? यमला भी बोला है ना। आचार्य वाग्भट ने क्या बोला है? परिणामवती। क्यों बोला है परिणामवती? क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब आहार का परिणाम पाक हो जाता है उसके बाद में ये वाली जो हिक्का है वो बलवान हो जाती है, इसीलिए बोला गया परिणामवती, है ना। आचार्य चरक भी बताते हैं क्या? आहार परिणामंतई भूयश्च लभते बलम, है ना, कि जब आहार जो है वो परिणाम पाक को प्राप्त हो जाएगा उसके बाद ये जो बलवान हो जाती है, ठीक है, इसीलिए बोला गया परिणामवती, ओके। आगे देखो कास। तो कास का जैसे मैंने बताया आचार्य चरक ने चिकित्सा 18 में इसका वर्णन किया। कास जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वात पित्त कफज, शतज और क्षयज कास, ठीक है। तो शतज कास में हमें एक लक्षण मिलता है, वो क्या है? पारावत इव कूजन, है ना। तो जैसे पिजन्स का जो साउंड होता है ना, वैसा ही साउंड जो है पेशेंट के कफिंग में आएगा। किसमें? शतज कास में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला लक्षण, ठीक है। पारावत इव कूजन। और अगर आप अपतंत्रक में देखोगे तो अपतंत्रक में भी आपको ऐसा ही लक्षण मिलता है। वहां पर क्या मिलेगा? लेकिन कपोत इव कूजन, ठीक है, वहां पर कपोत वर्ड यूज किया है और शतज में तो है पारावत यूज किया है, ओके। तो ऐसे याद रख लेंगे कि ये जो पारा है, पारा किसको बोलते हैं नॉर्मली? लेमैन में पारा वर्ड जो है आपके मरकुरी के लिए यूज होता है, ठीक है। तो शत हुआ है किससे? पारा से हुआ है। पारा मतलब मरकुरी से। यही बार याद रख लेंगे। अपार्ट फ्रॉम अपतंत्रक एंड शतज कास, अगर पूछा जाए सन्निपातिक ज्वर तो वहां पर भी थोड़ा मिलता जुलता लक्षण मिलता है। क्या है वहां पर बता रखा है? प्रतत कंठ कूजन। आगे देखो समसर्जन की बात करेंगे। समसर्जन क्रम में देय आहार का क्रम कैसा होना चाहिए? तो वहां पर आपने पढ़ा होगा यूजी में भी, पेयम विलेपी अकृतम कृतम चा, है ना, ऐसे करके श्लोक आता है। तो पहले जो है आपको पेया देनी है पेशेंट को, मूविंग अहेड विलेपी देनी है, आगे चल के फिर उसको जो है यूश देना है। यूश में भी जो है पहले अकृत दोगे फिर कृत देंगे। आगे चल के फिर उसको जो है मांस रस में कन्वर्ट कर देते हैं डाइट को, तो अकृत मांस रस और कृत मांस रस, ऐसे करके आपको जो है 4 डाइट पे पेशेंट को लाना होता है। मांस रस के बाद में हम जो है उसको जो नॉर्मल डाइट होता है उस पे पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं, ओके। डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट ने कितना वेग उसको जो है शुद्धि में मिला था उसके अकॉर्डिंग आप अन्न काल डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को अवर शुद्धि आई है ना, वमनीय वेरिएशन में, तो ऐसे में जो है एक एक अन्न काल आप डिसाइड करेंगे। अगर पेशेंट को मध्यम शुद्धि मिली है तो 2-2 अन्न काल, और अगर प्रवर शुद्धि मिली है तो ऐसे में आप जो है 3-3 अन्न काल पर डाइट में चेंजेस कर सकते हो, ओके। रीजन आपको पता ही है ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। तो रीजन क्या है? अग्नि दीप्ति करना, है ना, संधुक्षय मानव, है ना। तो अग्नि दीप्ति करना ही हमारा जो है मेन पर्पस है समसर्जन क्रम का, ओके। आगे देखो यहाँ पर जो देय रसों का क्रम बता रखा है कि समसर्जन में जो रस आप देते हैं उसका क्रम कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले प्रश्न क्या करना है हमें? स्निग्ध, अम्ल, मधुर। तो अम्ल मधुर जो है यहाँ से हमें कहानी शुरू करनी है, ठीक है। मूविंग अहेड अम्ल लवण,
उसके बाद में आता है हमारा मधुर तिक्त और लास्ट में जाके आपको जो है कषाय कटु देना, ठीक है। तो आप नंबर से भी याद रख सकते हो, यानी कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर दे दो। और ये जो रसों का क्रम है इसका नंबर याद रख लो ऐसे 21 23 15 64, ठीक है। मैं अपने यूजी डेज में ऐसे याद रखती थी, तो 21 23 15 64 ये हो जाएगा हमारा रसों का क्रम। 21 मतलब पहले आएगा हमारा अम्ल, फिर मधुर, फिर अम्ल और लवण, फिर मधुर और तिक्त, और लास्ट में कषाय और कटु, ठीक है। आगे देखते हैं कर्मकाल योगवस्थी। तो आप सभी जानते होंगे योगवस्थी कितनी बताई है, 8 बताई गई है। कालवस्थी 16 और 15 डिपेंडिंग अपॉन किस आचार्य का रेफरेंस पूछ रहे हैं, और कर्मवस्थी जो है 30, ठीक है। तो कैसे कैसे इसका डिवीजन किया गया है, सबसे पहले बात करेंगे योगवस्थी की। तो 1 3 3 1, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड वाली जो हमारी कॉलम है ये हो जाएगा हमारा निरूपवस्थी का, बाकी सब है अनुवासन, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि योगवस्थी में टोटल अनुवासन वस्ती कितनी देय है, तो आंसर क्या होगा आपका 3 + 1 + 1 दैट इज 5। 5 हो जाएंगे अनुवासन अवस्थी और 3 हो जाएगी निरूपवस्थी, ठीक है। आगे चलते हैं कालवस्थी की तरफ। तो वहां पर कर दो डबल। डबल मतलब क्या, स्टार्ट तो फर्स्ट अनुवासन से ही होगा, बाद में ये जो 3 है इसकी जगह कर दोगे 6 6 और लास्ट में 3, ठीक है। तो यहाँ पर योगवस्थी में हम निरूह 3 दे रहे थे, लेकिन कालवस्थी में 6 देंगे, है ना। और अनुवासन कितनी हो जाएंगी, डबल, दैट इज यहाँ पर 5 थी तो यहाँ पर हो जाएगी 10। आगे चलते हैं कर्मवस्थी की तरफ। तो वहां पर कैसे हो जाएगा, 6 की जगह 12 आ जाएगा, है ना। तो 1 12 12 और 5, ठीक है। यहाँ पर कर्मवस्थी में जो निरूह हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी 12। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसे ही पूछा जाता है कि अनुवासन वस्ती कितनी है, टोटल निरूह कितनी है, ठीक है। आगे चलते हैं मर्म के बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो महामर्म की संज्ञा जो है किसको दी है, हृदय बस्ती और नाभि को। जबकि त्रिमर्म करके चैप्टर भी आता है ना, त्रिमर्मी अध्याय सिद्धि में मिलेगा आपको, चरक चिकित्सा में मिलेगा, है ना। तो त्रिमर्मी अध्याय में बता रखा है किस किसके बारे में, हृदय बस्ती और शिर। तो आप BHK करके याद रख सकते हो, ब्रेन हार्ट एंड किडनी, ठीक है। ऑल्दो बस्ती इज नॉट किडनी बट रिलेटेड विद द रीनल सिस्टम, राइट। तो इसीलिए ब्रेन हार्ट एंड किडनी ऐसे करके आप याद रख सकते हो BHK। तो ब्रेन से हो जाएगा हमारा शिरा, हार्ट से हृदय, और बस्ती से आप जो है यहाँ के लिए जो है K से किडनी समझ सकते हैं, ऑल्दो दैट इज वृक, ठीक है। लेकिन मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, ऑफेंड नहीं करना है। महामर्म के लिए यहाँ पर जो है नाभि आ जाता है, ओके। यहाँ पे देखो जो निरूह वस्ती की जो उत्तम मात्रा है वो कितनी है, 12 प्रसुत है, वी ऑल नो, राइट। तो दोष अनुसार जो है द्रव्यों की मात्रा या जो बस्ती कंपोजिशन है उसकी चेंज कर दिया गया है। जैसे कि अगर वात प्रधान दोष है तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर स्नेह की मात्रा हो जाएगी मैक्सिमम, दैट इज 3 प्रसुत, है ना। और कफज में क्या हो जाएगा, स्नेह को बिल्कुल कम कर दोगे, यानी कि 1.5 प्रसुत हो गया, 1.5, है ना। अगर मैं बात करूं मधु की तो जस्ट अपोजिट ऑफ स्नेह हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मधु क्या है, कफशामक है, तो इसीलिए कफ की कंडीशन में मधु हो जाएगा मैक्सिमम, है ना। और वात की कंडीशन में मधु हो जाएगा मिनिमम, ओके। तो कोई भी एक याद कर लेंगे, स्नेह याद कर लेते हैं, उसके अपोजिट आप मधु को टिक लगा सकते हैं, मधु का आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। तो वाती की कंडीशन में क्या है, 3 प्रसुत रहेगा स्नेह, तो 3 2 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली, वात पित्त एंड कफा, ओके। सैंधव के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। सैंधव जो है नॉर्मली हम 1 कर्ष यानी कि 12 ग्राम ही यूज करते हैं, है ना, यूजुअली। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो स्नेह या फिर मधु से ही आएगा, ठीक है। बाकी क्वाथ और कल्क दोनों में ही कॉमन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेज नंबर 40। आई होप सो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी अटेंड कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट है, तो वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, फाइन। तो जितनी जल्दी हो सके सिलेबस को कवर करके रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दें।